नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब स्टडी फॉल में। मैं आज आपको लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का पेपर 2020 का। इसका कोड है 347 WA। ठीक है, तो ये प्रश्न पेपर 70 मार्क्स का होता है और समय होता है नहीं, समय होता है 3 घंटे 15 मिनट। तो उसमें 15 मिनट आपको पहले प्रश्न पर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक धातु है, इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें करंट पास होता है। ठीक है, कम प्रेस होता है। समान ताप पर किन विलयनों का युग्मक संप्रासरी होगा? इनका फोर्थ इज करेक्ट। ठीक है, थर्ड, चार धातुओं ए बी सी तथा डी मानव इलेक्ट्रोड विभव क्रमांक 1+1.5 वोल्ट -2.0 वोल्ट +3 0.34 वोल्ट तथा -0.76 वोल्ट, इन धातुओं में घटती सक्रियता क्या होगी? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एरो पे ऊपर एच भी आएगा। ठीक है, क्या आएगा? एच भी। ठीक है, एमाइडो में ब्रोमीन बनाने की प्रयुक्त अभिकर्मक, इसमें इसमें ब्रोमीन तथा KOH इज करेक्ट। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन का नाम है, किस विटामिन नाम है? B6 का नाम है। ठीक है, सेकंड प्रश्न का पहला प्रश्न, एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय जालक धनी जालक का केंद्र पर स्थित पोटेशियम के 0.4 ग्राम इकाई सेलों में अगुमित संख्या क्या होगी? तो पोटेशियम का अणुभार दिया गया आपको 39। तो मैं आपको शॉर्ट टर्म में बताता हूँ कैसे निकालना है आपको। 036.023 ये एवोगाड्रो नंबर होता है, × 10⁻23 × 3 × पोटेशियम का भार × 4। ठीक, 4 इसी लिखेंगे क्योंकि जो घर में होता है, घर में कितने 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 कौन होते हैं? एक 4 ही तो होते हैं। ये घन होता है, उसमें 1 2 3 4 तो फलक होते हैं। ठीक है, इसे लिखेंगे। ठीक है, सेकंड प्रश्न, एक अवाशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 वृद्धि हुई है। बेंजीन में मोलक उन्नयन स्थिरांक 2.67 है, तो पदार्थ में अणुभार गणना की। तो आपको मैं सूत्र बताऊँ क्या होगा। m बराबर 1000 kV इंटू W अपॉन डेल्टा TV अपॉन W। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित सेलों में विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो इनमें विद्युत बल मतलब विद्युत बल में ई सेल बराबर E एनोड माइनस E कैथोड। तो उसमें ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 40 माइनस किए तो +80, तो माइनस प्लस माइनस आएंगे तो कितना बचेगा? -40। ठीक, स्कंदन हमारा अधिशोषण और अवशोषण का टॉपिक है, पार्ट उसका टॉपिक है। ठीक है, आप उसमें जाके देख लेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का पहला प्रश्न, H2SO4 नमूने में उसका घनत्व 1.84 मिलीग्राम है। इस विलयन की मूलतः प्रगत कीजिए, मतलब मूलतः में बात ज्ञात करनी है। तो मूलतः सूत्र क्या होता है? विलायक का मूलतः सूत्र होता है विलेय का भार बट्टे अणुभार अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, फैराडे का नियम आपको चैप्टर 2 विद्युत रसायन में मिलेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में संधि टिप्पणी कीजिए। टिनल प्राप्त होता है, जब वह होता है जिसमें हम जब किसी अंधेरे लाइट में टॉर्च जला के या फिर सूर्य की कोई प्रकाश करने पर होती है, तो जो हमारी हवा में वायु में होते हैं, जो पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं, मतलब नमूने उड़ते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं टिनल प्राप्त। ठीक है, ऋणात्मक उत्पीड़न होता है, उत्प्रेरक तो बस अभिक्रिया की दर होती है वो कितनी होती है? धीमी होती है, बहुत ही मंद होती है। ठीक है, अक्रिय गैसों उनकी तो प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये रंगीन होते हैं और गंधीन होते हैं। ठीक है, ये क्रिया करते नहीं, क्रिया कराते हैं। ठीक है, हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है? जैसे हीलियम को हम हवाई जहाज़ों के टायर में भरते हैं, गुब्बारे में भरते हैं। ठीक है,
डी ब्लॉक के तत्वों का अनुचुंबकीय लक्षण क्या है और प्रतिस्थापी संयोजकता को प्रदर्शित क्यों करते हैं, ये आपको डी ब्लॉक तत्व में उन्हें मिलेगा। ठीक है क्या, लेंथर संकुचन को कारण स्पष्ट कीजिए, ये आपको मिलेंगे उप संयोग चैप्टर लास्ट और फर्स्ट बुक, फर्स्ट किताब का। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए एनिलीन की कार्बोनिल एमीन तथा डाई एजिटीकरण अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण दीजिए। ये कार्बोनिल एमीन और डाई एजिटीकरण ये महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जो मैंने आपको वीडियो बनाई है 2, उनमें दी गई है। ठीक है, उनमें आगे देख रहे हैं कि संघनन बहुलोक ये हमारे कट गया है। ठीक है, और ये पढ़ आ रही ये भी कट गया है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु 60 मिनट कितने समय में अभिक्रिया को 90% पूर्ण करेगा। तो मैं सूत्र बताता हूँ, सूत्र क्या होगा, T12/0693/K। ठीक, यह आपका सूत्र होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, कॉपर के 2 प्रमुख एस के सूत्र लिखिए। ये कॉपर हमारा चैप्टर पूरा कट गया है तो निष्करण उसमें रहा। ठीक है, लिगेंड क्या होता है, एक दंती दो दंती क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं जो उपसंयोगों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। जो नीचे दिए गए IUPAC नेम उनका क्या होगा, हेक्सा एक्वा फेरेट क्लोरीन थर्ड। तो क्लोरीन थर्ड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 और यहाँ 3 है, तो 6 में से 3 में से 3 बचेंगे। ठीक है, सेकंड पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट, फेरेट सेकंड, 6 इसके और 4 इसके, तो 6 - 4। ठीक, एलोहेल्किन बनाने की 2 प्रमुख विधियों के रासायनिक समीकरण तथा निम्नलिखित नौ की अभिक्रिया कीजिए। एल्किन क्या बोलते हैं, RX बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, RX बोलते हैं। ठीक है, RX से आपको क्या किससे करानी है, KOH से करानी है, बहुत ही सिंपल हो जाएगी। OH से कराएंगे तो क्या होगा, ROH प्लस KX। सेकंड इक्वेशन क्या है, AgCN, RX प्लस AgCN। तो इससे क्या बात होगा, RCN प्लस AgX। ठीक, प्राथमिक एमीन तथा एल्कीन में प्राथमिक अल्कोहल के विचरण के रासायनिक समीकरण लिखिए। एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। एथिल अल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिखिए। तो ये आपको मिलेंगे, पहला ही प्रश्न है अपना, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड ये चैप्टर है, आपको उसे मिलेंगे। ठीक है, अथवा का प्रश्न है क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन ये भी एक अभिक्रिया ही है, ये आपको फिनोल चैप्टर C6H5OH, ये फिनोल चैप्टर है, उसमें मिलेंगे। ठीक है, खा प्रश्न, क्या होता है जब एसिटाल्डिहाइड का निम्नलिखित अभिक्रिया करेंगे। तो अब निम्नलिखित का सूत्र बताता हूँ, एसिटाल्डिहाइड का CH3CHO, इससे आपको 3 तरह का टाउलिन नाम करना, HCN NaH प्लस RMG ग्रीगन फेलिमिन। ठीक है, इससे क्या करना, अगर नहीं आए तो कमेंट में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करेगा, कैसे निम्नलिखित अभिक्रिया से क्या करेगा। ठीक है, तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का RCOOH से आपको क्या करानी है, अल्कोहल से करानी है, अमोनिया से करानी है, फास्फोपेंटाक्लोराइड से करानी है, NO से करानी है, लाल फॉस्फेट तथा H2। ये बहुत ही सिंपल है इसकी क्रिया। ठीक है, फास्फोर ट्राइक्लोराइड बनाने की वर्णन किए तथा एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया रासायनिक अम्ल की। एसिटिक अम्ल का सूत्र RCOOH प्लस PCl3, इससे क्या बनेगा, RCOCl प्लस POCl प्लस HCl। ठीक, आपको ये बन जाएगा। ठीक है, फेरस सल्फेट और तारपीन का तेल, फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4 और इसका होता है C5H8, तारपीन का तेल। ठीक है, ये तारपीन का तेल का सूत्र है C5H8। ठीक है, संपर्क विधि हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल की कट गई है। ठीक है, और टॉपिक कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह, अल्कोहल 5 एल्डिहाइड समूह तथा कीटो समूह के विकसित किए। ठीक है, तो ये आपका लास्ट चैप्टर है जैव अणु, उसमें चैप्टर दिया गया है हमारे अमीनो अम्ल, ये भी उसका चैप्टर है जैविक अणु, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, प्रोटीन, अमीनो, लिपिड्स, इन सब के बारे में दिया आप उसमें पढ़ें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर में कमेंट जरूर करें और जो सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।